नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कैलाश पटिवाल एक बार पुनः आपके सामने कुछ नई जानकारी लेके आया हूँ। अक्सर लंबे समय से किसान साथियों की एक मांग थी कि हम जो है गायों का डेयरी फार्म तो खोलते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। आज मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो आप कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होंगे। साथियों, बात करें तो सबसे पहले मुख्य बात है कि आपके एरिया में है वो दूध है खुला बिकता है या फैट के आधार पर। अगर साथियों आपके एरिया में अगर दूध खुला बिकता है तो मेरे ख्याल से आप गाय पालिए एचएफ, क्योंकि एचएफ गाय है जितना खुल दूध दे सकती है खिलाने पे बाकी गाय की किसी की क्षमता नहीं है। और बात करें साथियों एचएफ गाय की, जैसे ये मेरे सामने खड़ी है, देख लीजिए आप गौर से। एचएफ गाय सिर्फ दूध खुला तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो एक दो मुख्य कारण है वो भी आपको बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपके एरिया में हरा चारा है तो ही एचएफ गाय पाली है साथियों। अगर हरा चारा नहीं है तो लगभग आपका एचएफ गाय पालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो अन्य देसी नस्ल की गायें हैं वो तो सूखा चारा खा के भी दूध दे सकती है, लेकिन ये जो अपने एचएफ गायें हैं वो हरे चारे देना काफ़ी उनको ज़रूरी होता है। अगर दूसरी बात और है कि अपने एरिया में अगर टेम्परेचर है लगभग 45 डिग्री के आसपास जाता है गर्मी के दिनों में, तो आपको क्या करना है कि इनके पंखे अगर या अपने टीन शेड की व्यवस्था हो ऊपर चद्दर की बढ़िया, तो ही एचएफ पाले। अगर आपके पास बढ़िया पंखे लाइट की व्यवस्था नहीं है तो एचएफ पालने का कष्ट नहीं उठाए, क्योंकि ये गर्मी है बहुत कम सहन करती है देसी गायों के मुकाबले। अब रही दूसरी बात, अगर आपका दूध है साथियों वो फैट के आधार पर बिकता है तो आप गाय पालिए साहिवाल। तो देख लीजिए मेरे उसके पीछे साहिवाल भी खड़ी है, ये साहिवाल गाय की बछड़ी है, इनकी मदर है। ये दोनों की सेल कर दी थी, साइड में आपके गिर भी है देख रहे हो, उसकी जानकारी बाद में दूंगा मैं। इस गाय की यह विशेषता है कि अगर आपके बेल्ट में बिल्कुल फैट के आधार पर दूध बिकता है तो मेरे ख्याल से इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि इसकी पश्चिमी राजस्थान जैसे एरिया में सूखा चारा खाती है तो लगभग अपने 7 से 8 फैट है वो आसानी से आ जाती है। और अगर आपके बेल्ट में जो वाटर लेवल भी मौजूद नहीं है तो ये सूखा चारा खा के भी अच्छा खासा दूध दे देती है। हालांकि एचएफ के मुकाबले में आधा दूध ही दे पाती है, लेकिन अगर आपके एरिया में पानी नहीं है तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ये गाय है। और जो गर्मी भी सहन करने में सबसे ज़्यादा क्षमता किसी की है तो पश्चिमी राजस्थान जैसे एरिया में साहिवाल और थारपारकर गायों की है। बात करें इस गाय की तो लगभग ये खाने की बात करें तो अपने एचएफ का आधा ही खाएगी, यानी कि खर्चा भी बहुत कम है इसका। और इसमें भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे सीमन आ गए, जैसे एसएचजी वगैरह का अपने एबीसी के और एबीएस, इनमें ये अभी वर्तमान समय में जो टॉप सीमन चल रहे हैं तो उससे भी आप क्रॉस करवा सकते हो। और बहुत अच्छी लगभग अपने पश्चिमी राजस्थान जैसे एरिया में ये प्रतिदिन का 16 से 17 लीटर तक दूध दे देती है गाय। और फैट में मेरे ख्याल से ये भैंसों का मुकाबला करने वाली नस्ल कोई है गायों में तो वो साहिवाल गाय है। आगे चल के बात करें साथियों, जो साइड में खड़ी है ये गिर बछड़ी है, इसकी भी मदर है वो सेल कर दी थी, थोड़ी चमक रही है पहनावे की वजह से। तो साथियों बात करें अगर आपके घी बेचना चाहते हो आप, तो मेरे ख्याल से इस नस्ल का कोई मुकाबला है ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली नोएडा जैसे एरिया में अपना घी है वो गिर गाय का 2 से 2,500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी की अपने डिमांड है घी की तो गिर गाय की है। साथ में बाजार की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर अभी वर्तमान समय में जो गायें महंगी बिक रही है वो गिर गाय है। हालांकि पंजाब जैसे बेल्ट में जाएंगे हम तो वहाँ पे आपको एचएफ गाय देखने को सबसे महंगी मिलेगी, उनका रिकॉर्ड भी 80 लीटर के आसपास है। लेकिन जैसे ही हम गुजरात जैसे एरिया में जाते हैं तो वह आपको 2 से 3 लाख रुपए के हिसाब से गिर गाय बिकती है। अगर साथियों बात करें आप इसका घी भी नहीं बेच सकते हो, और आप अगर बछड़ी तैयार करके बेचना चाहते हो तो भी मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट काम है, क्योंकि गिर गाय की जो नॉर्मल बछड़ी है 70 से 80,000 रुपये में 2 साल की बछड़ी है वो बिक जाती है, अगर अच्छी सेवा वगैरह हो। अभी इसकी जैसे आप हाइट देख लीजिए, मैं अच्छा खिला रहा हूँ, लगभग अपने ये 16 महीने की है बच्चियाँ। और आने वाले शायद टाइम में मेरे ख्याल से इसकी हाइट है यहाँ तक भी चली जाएगी, आप आसानी से देख लीजिए। गिर की पहचान है, आप देख लीजिए इनके थोड़े कान है वो लंबे होते हैं और हल्का सा यहाँ से
माथा है वो उभरा हुआ है, थोड़ी चमक जरूर रही है, लेकिन फिर भी ये स्वभाव में अच्छी होती है बहुत। और अपने जो अधिक गर्मी है उसको भी सहन कर लेती है, क्योंकि गुजरात का जो क्षेत्र है उसमें भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है अपने तट जैसे एरिया में। तो मेरे ख्याल से आप गाय पालते हो तो गिरवी घी के हिसाब से पालते हो तो अच्छी गाय है। तो साथियों, ये थी मेरी जो मुख्य जानकारी। आप लोगों को कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब